देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगल जो हमेशा सुकून देने वाले हैं, इस वक्त धधक रहे हैं। इन गर्मियों में अगर नैनीताल जाने की आप सोच रहे हैं, वहां पर छुट्टियां बिताने का प्लान कर रहे हैं, तो एक बार फिर से आप सोच लीजिए, क्योंकि नैनीताल के जंगलों में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। यह आग इतनी विकराल होती जा रही है कि अब सेना की मदद लेनी पड़ रही है। हेलीकॉप्टर यहां पर बुलाए गए हैं ताकि उनसे पानी डालकर आग पर काबू पाया जा सके। और मुख्यमंत्री इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ आपकी गलती, कुछ मौसम, ये सब मिला करके नैनीताल के जंगलों में हर साल आग लगने की बड़ी वजहों में शामिल है। क्या वजह रहती है जो नैनीताल के जंगलों में आग लगती है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल जिन इलाकों में अभी आग लगी हुई है और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, पहले उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, नैनीताल के बल्दिया खान, जोलीकोट, मंगोली, खुरपाताल, देवीधुरा, भवाली और भीमताल मुक्तेश्वर के अलावा कुछ और आसपास के इलाके हैं जहां जंगलों में इस वक्त आग लगी हुई है। लोगों को सांस लेने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो हाईवे का ट्रैफिक है, कुछ जगहों पर उसे भी रोकना पड़ रहा है। स्थानीय लोग ये बता रहे हैं ये बहुत मुश्किल भरा समय है, क्योंकि जो जंगलों के आगे अब रिहायशी इलाके तक आगे बढ़ती चली जा रही है। वहां की जो कॉलोनियां हैं वो इसकी चपेट में, संभवतः अगर आग नहीं बुझ पाई तो आने वाले कुछ दिनों में इसकी चपेट में आ सकती है। हल्द्वानी के अंदर हाई लेवल मीटिंग की गई है। मुख्यमंत्री इस वक्त अधिकारियों के साथ मिल रहे हैं और आग बुझाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। 3 शख्स हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे जो पूछताछ की गई, क्योंकि वो आग लगाते हुए पकड़े गए। अब उन्होंने जो बात कही है वो भी खासी चिंताजनक और चौंकाने वाली भी है। इन तीनों शख्स ने यह बताया कि वो अपनी बकरियों के लिए जो जमीन के ऊपर घास उगी हुई थी नई उगाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने घास के ऊपर आग लगा दी। अब ये छोटी सी गलती किस तरह से बड़ी आग की वजह बनती है, यह हम सबको सोचना पड़ेगा। इन तीनों ही शख्स को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन कुछ और वजहें भी हैं जो नैनीताल के जंगलों में आग की हर साल वजह बनती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा सर्दियों में अब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कम होती है। बर्फबारी कम होने की वजह से, ठंड कम पड़ने की वजह से जो नमी है वो जंगलों में पहले जैसी रह नहीं पाती है और जब गर्मियां आती हैं तो जंगलों से वही नमी गायब रहती है और ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो गर्मी है वो तो और ज्यादा बढ़ ही रही है और यही वजह रहती है जंगलों में आग की। दूसरी बड़ी बात, स्थानीय लोगों की गलतियां। जैसे अब ये 3 शख्स पकड़े गए हैं, उन्होंने खुद ये कबूला है कि वो चाहते थे कि धरती के ऊपर नई घास उगे और इसीलिए जो पुरानी घास थी, क्योंकि पतझड़ के महीने में हमने देखा है ज्यादातर जो पेड़ रहते हैं उनसे भी पत्तियां टूटकर गिरती हैं, तो उन वजहों से वो खुद आग लगा देते हैं जो विकराल हो जाती है। उन्हें तो लगता है हम एक छोटे से इलाके में लगा रहे हैं, लेकिन वो पूरे जंगल तक फैल जाती है। कभी कभी बीड़ी और सिगरेट पीकर भी लोग फेंक देते हैं इन्हीं जंगलों में और फिर वो भी आग की वजह बनती है, क्योंकि पतझड़ के महीने में सूखे पत्ते जंगलों में गिरे रहते हैं। एक और बड़ी वजह इसी आग की जो नैनीताल के जंगलों में है वो ये है कि यहाँ पर जो जंगल हैं उनमें ज्यादातर जो पेड़ हैं वो ताड़ के पेड़ हैं और 16 से 17% जो पेड़ हैं वो इन्हीं के, चीड़ के पेड़ हैं और इनसे एक ज्वलनशील पदार्थ निकलता है। ये जो चीड़ के पेड़ हैं उनसे ज्वलनशील पदार्थ निकलता है, नाम है उसका रेजिन, और इसमें बहुत आसानी से आग फैलती है। तो नैनीताल के जंगलों में ज्यादातर यही पेड़ पाए जाते हैं और ये भी एक बड़ी वजह रहती है आग की। लेकिन इन सब के बीच नैनीताल जाने का प्लान आपको इसलिए भी कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि नैनी झील के अंदर बोटिंग पूरी तरह से अभी प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा भीमताल और नैनीताल में जो झीलें हैं वहां से ही पानी लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए अभी जंगलों तक पहुंचाया जा रहा है और वहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो रास्ते भर की मुसीबत, ट्रैफिक जाम, कुछ जगहों पर ट्रैफिक रोक दिया जाना, इसके अलावा नैनीताल में जो नैनी झील है उसमें बोटिंग का रोक दिया जाना, ये कुल मिलाकर वो बड़ी वजह है कि नैनीताल का अभी अगर आपका ट्रिप है तो उसे तो रोक ही देना चाहिए। जंगलों में लगती इस भीषण आग के ऊपर आपका क्या विचार है? क्या वहां पर रह रहे लोग इसके लिए जिम्मेदार है, मौसम इसके लिए जिम्मेदार है, या हमारी ही कुछ नासमझी? कमेंट सेक्शन में बताइए।